हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान सुधारस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की अंग्रेजी की पुस्तक का पाठ 1 और उसके प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। अगर अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे की भी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये, लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव का मीन्स क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, लाइट। लाइट मीन्स क्या होता है, प्रकाश, है ना। प्रकाश काय का, प्रकाश करो काय से, लैम्प से, थाई लव। थाई का अर्थ क्या होता है, थाई। थाई का अर्थ होता है अपना, ये थाई वर्ड होता है, थाई का मतलब होता है यू। थाई का मतलब क्या होता है, यू या योर, क्योंकि ये जो पुरानी इंग्लिश हुआ करती थी उसमें थाई को यूज़ करते थे यू की स्पेस जगह पर। ठीक है, तो लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किसका प्रकाश, किसका दिया जलाओ, प्रकाश का दिया जलाओ, काय के, तुम्हारे प्यार के प्रकाश का दिया जलाओ। तो ये तुम्हारे किसके लिए बोल रहा है, ये किसने लिखी हुई है ये पोयम, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत बड़े कवि हुए जिन्होंने गीतांजलि पुस्तक भी लिखी हुई है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हम आपको ये अबाउट द पोएम बताते हैं। अबाउट द पोएम में क्या लिखा हुआ है अपना, तो अबाउट द पोएम में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सिंपल प्रेयर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये किसके द्वारा ये सिंपल, ये किसके द्वारा एक प्रेयर की गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखी गई एक सिंपल प्रेयर है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ही प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ, ही प्रेज टू गॉड, वो कैसे, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, कि भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने प्यार का दिया जलाओ। कहाँ जलाओ, इन हिज हर्ट, उनके हृदय में। और दिया जलाने से क्या होगा, रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, क्या दूर होगी, डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा दूर होगा, काय का, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का इधर मतलब क्या है, इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इधर इग्नोरेंस का अर्थ है अज्ञानता। द वंडरफुल रे ऑफ लैम्प, द वंडरफुल रे ऑफ लैम्प मतलब जो बहुत ही सुंदर जो प्रकाश आएगा भगवान के दीपक का, विल ट्रांसफॉर इविल इनटू गुड, जो उसका लैम्प है वो क्या करेगा, बदल देगा, किसको, बुराइयों को अच्छाइयों में बदल देगा। ठीक है, क्ले इनटू गॉड, गोल्ड, जो क्ले है, जो मिट्टी है, जो शरीर है जो मिट्टी का बना हुआ, वो काय में बदल जाएगा, गोल्ड में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज, और वो क्या करेगा, उनको सारी टेंशन से दूर कर देगा। कौन दूर कर देगा, जो भगवान का, भगवान जो दिए जलाएंगे तो उससे जो प्रकाश आएगा, उससे जो किरणें आएंगी, वो क्या कर देंगी, सारी उनकी टेंशन दूर कर देंगी। जो प्लेग्यूड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जिन नाक में दम करना, मतलब जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी नाक में दम कर रखे हैं, वो भगवान की जो, जब वो प्रकाशित करेंगे दिए को, तो उससे जो किरणें आएंगी उससे दूर हो जाएंगी। अब मैंने अबाउट द पोएम बता दिया, तो आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं पोएम। इन द हाउस विथ थाइन योर ओन हैंड, उसने क्या बोला है कि इन माई हाउस, मेरे घर में, इन माई हाउस क्या बोला है, मेरे घर में, विथ थाइन ओन हैंड मतलब तुम्हारे और हमारे हाथों से क्या हो, लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव, आप अपने प्यार का दिया जलाओ, है ना। दे थाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंस वंडरफुल आर इट्स रेज, जो ट्रांसम्यूटिंग रेंज वो लैम्प होगा, मतलब जो बदलाव का जो दिया होगा, वो क्या करेगा, मेरे अंदर कैसी कैसी किरणें भरेगा, चेंज माई डार्कनेस, क्या कर देगा वो, मेरे अंदर की जो अज्ञानता है, डार्कनेस मतलब अज्ञानता, अंधेरा, डार्कनेस मतलब क्या होता है, अंधेरा, लेकिन इधर पे डार्कनेस का अर्थ है अज्ञानता। टू थाई लाइट लॉर्ड, जो आपका जो प्रकाश होगा वो किसको बदल देगा, मेरे अंदर की अज्ञानता को। चेंज माई डार्कनेस टू थाई लव एंड माई ईवल इन टू, और जो मेरे अंदर की बुराइयाँ, ईवल मतलब बुराइयाँ, काय में बदल जाएंगी, गुड में, अच्छाइयों में बदल जाएंगी। टच मी बंस बट बंस आई विल चेंज, उन्होंने बोला कि भगवान मुझे एक बार स्पर्श करो, एंड आई विल चेंज, मैं बदल जाऊँगा, है ना। ऑल माई, और ऑल माई क्ले इनटू गोल्ड, मेरी जो मिट्टी है, मेरे जो शरीर की मिट्टी है, वो काय में बदल जाएगी, गोल्ड में बदल जाएगी। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइफ, और जो मेरे अंदर, जो मेरी इंद्रियां हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगी, और जो मेरे अंदर की चिंताएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट थाई रिक्रूटिंग लैम्प, और मेरे आत्मा के दरवाजे पर बैठकर क्या जलाओ, प्रेम का दिया जलाओ, भगवान अपने प्रेम का
दिया जलाओ। तो ये आपको पूरी पोयम समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कवि हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर काहे का दिया जलाओ, मेरे अंदर आप प्रेम का दिया जलाओ, जिससे क्या हो, जिससे ये हो कि मेरे अंदर की जो अज्ञानता है, जो डार्कनेस है, वो काहे में चेंज हो जाए, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान में चेंज हो जाए, है ना। अपन लोग भगवान से जाके क्या मांगते हैं कि भगवान मैं पास हो जाऊं, भगवान मुझे गाड़ी मिल जाए, भगवान, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या मांग रहे हैं कि भगवान मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, जो मेरे अंदर जो डार्कनेस अज्ञानता है, वो दूर हो जाए और काय में बदल जाए, ज्ञान मतलब नॉलेज, और गुड मतलब अच्छाइयों में बदल जाए, है ना। तो आपको पोयम समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अब इनके हम आंसर्स करते हैं, है ना। तो अब हम आंसर्स पे आते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। आपका क्या मतलब इस पोएम में जो इन माई हाउस है, इन माई हाउस शब्द आया है, उसका क्या मतलब हो सकता है इस पोएम में, है ना। तो अपन को बताना है इन माई हाउस मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में आकर दिया जलाओ ना। तो वो इन माई हाउस का अर्थ क्या होगा, बाय इन माई हाउस द पोएट मीन्स हिज ओन बॉडी, सोल एंड हार्ट। किसकी बात की गई है, उसके शरीर, आत्मा और हृदय की बात की गई है ना। इन माई हाउस से इसका आशय ये है कि मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरे हार्ट, मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे हृदय में दिया जलाओ। तो इन माई हाउस का अर्थ है मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरा हार्ट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू द फर्स्ट। जो कवि है, स्पीकर का मतलब क्या है, इधर कवि है, वो क्या चाहता है भगवान से कि सबसे पहले भगवान क्या करें। तो अपन ने पढ़ा है कि वो भगवान से चाहता है कि उसके हृदय में क्या जलाए, दीपक जलाए। किसका, उसके हृदय में प्यार का दिया जलाएं। तो एक पोइट क्या चाहता है, तो स्पीकर वांट द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। और ये सारे जो क्वेश्चंस आंसर हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिए। अभी मैं आपको नॉर्मल समझा देती हूँ, है ना। द स्पीकर वॉन्ट द लॉर्ड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट एंड सोल। जो स्पीकर है, जो कवि है, वो क्या चाहता है भगवान से, द स्पीकर वॉन्ट द लॉर्ड, भगवान से क्या चाहता है कवि, टू लाइट द लैम्प ऑफ, लाइट मतलब प्रकाशित करो, किसको, लैम्प को मतलब दीपक को, इन हिज लव मतलब उनके प्यार का, किसमें, हृदय में और आत्मा में। आप अपने प्रेम का दीपक मेरे हृदय और आत्मा में प्रकाशित करो। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लव लैम्प इज इट इन द पोएम। किस प्रकार का लैम्प है इस पोएम में, किस प्रकार का लैम्प है ये। अपने लैम्प कैसे रहते, दिया जो सिर्फ प्रकाशित करते हैं, लेकिन जो इस पोएम में दिया बताया गया वो क्या कर रहा है, बदलाव ला रहा है, क्या में ईविल से गुड में चेंज कर रहा है, डार्कनेस से क्या में नॉलेज में चेंज कर रहा है। तो ये दिया कैसा है, ट्रांसम्यूटिंग, ट्रांसम्यूटिंग मतलब जो बदलाव लाने वाला दिया है। तो द लैम्प मेंशन्ड इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग, कैसा है, बदलाव लाने वाला दिया है। इट रेज हैव द पावर, उसकी जो किरणें हैं, इट्स रेज हैव द पावर, उसकी जो किरणें हैं उसमें ऐसी शक्ति है जो क्या करती है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करती है, बदलाव। जो लैम्प है वो कैसा है, बदलाव लाने वाला है, और उसमें उसकी जो किरणें हैं उसमें एक ऐसी शक्ति है जो क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या, बदलाव करती हैं। और दिया कैसा है, ट्रांसम्यूलेटिंग। तो अपन को लिखना है द लैम्प मेंशन्ड इन द पोएम इज ट्रांसम्यूलेटिंग एंड इट्स रेज हैव द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। What does darkness stand for in the poem? इस पोएम में मैंने बताया था डार्कनेस का क्या अर्थ है, डार्कनेस का अर्थ है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अर्थ क्या होता है, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, है ना। तो डार्कनेस का क्या मतलब है, डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता। मेरी राइटिंग इसमें बहुत ख़राब आ रही है क्योंकि मैं ऐसे मेरी लिखने की हैबिट नहीं है। तो ये अज्ञानता क्या मतलब होता है इसका, मीन्स द इग्नोरेंस एंड ईविल प्रेजेंट इन द हार्ट। तो डार्कनेस का मतलब क्या है, इग्नोरेंस, एक तो अज्ञानता, और दूसरा जो मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वो है डार्कनेस का मीन्स। तो अपन लिखेंगे द डार्कनेस मीन्स द इग्नोरेंस एंड ईविल प्रेजेंट इन द हार्ट। जो मेरे अंदर जो अज्ञानता है और जो मेरे अंदर बुराइयां हैं जो मेरे हृदय में प्रेजेंट हैं उनको बोला गया है डार्कनेस। ठीक है, तब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो जो इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर द पोएम। तो व्हाट डज मतलब क्या, लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश, स्टैंड फॉर द पोएम। इस जो पोयम है, ये जो कविता है, इसमें लाइट का क्या अर्थ है ना। तो मैंने बताया था कि डार्कनेस का अर्थ क्या था,
अज्ञानता, और लाइट का अर्थ क्या था, नॉलेज। तो लाइट का मीन्स क्या है, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, है ना। और जो वो ज्ञान अपन को किस चीज़ में हेल्प करता है, जब अपन को किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान होता है तो हमें पता चल जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या अच्छा है, क्या सही है और क्या गलत है। तो जो नॉलेज है, लाइट मीन्स क्या होता है, नॉलेज। लाइट मीन्स नॉलेज दैट कैन डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर, जो अलग करता है किसके बीच में, ईविल और गुड। ईविल मतलब बुराई, गुड मतलब अच्छाई, राइट मतलब सही, एंड रॉन्ग मतलब गलत। तो जो लाइट मीन्स क्या है, नॉलेज। लाइट मीन्स नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान, एंड दैट डिस्टिंग्विश जो अंतर करता है किसके बीच में, अच्छाई और बुराई के बीच में, सही और गलत के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द सेंस कंपेयर टू। सेंस मतलब इंद्रिया, किससे, इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, तो इंद्रियों की तुलना की गई है लैंप से। लैंप मतलब दिए से की गई है ना। तो द सेंस आर कंपेयर टू लैम्प्स, ठीक है। तो जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, सेंसेस कौन कौन सी होती, 5 होती है ना। अपनी नाक हो गई, कान हो गए, आँख हो गए, और ये अपने हाथ में जो स्किन है वो हो गई, और ये अपनी जीभ हो गई। ये 5 सेंसेस होते हैं। तो इनकी तुलना किससे की गई है, किससे की गई है, लैंप से, दिए से की गई है, ठीक है। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 6 क्वेश्चन हो गए। आप बी नंबर क्वेश्चन है उसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डज द पोएट वॉन्ट गॉड टू लाइट द लैम्प। जो पोएट है, क्या पूछा गया, वाई मतलब क्यों, डज द पोएट मतलब जो कवि है वो क्यों चाहता है, वॉन्ट गॉड टू लाइट द लैम्प, क्यों चाहता है कि भगवान उसके मतलब दिया जलाए। वो जो व्यक्ति है, जो पोएट है, वो क्यों चाहता है कि भगवान आके प्रकाशित करें, क्यों चाहता है। तो अपन ने पढ़ा है क्योंकि सिर्फ गॉड ही एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर क्या है, एक ऐसी शक्ति है जो अपन को बदल सकता है, जो अच्छाइयों को बुराई में बदल सकता है और जो अज्ञानता को ज्ञान में बदल सकता है। सिर्फ एक गॉड ही है, और कोई तो नहीं बदल सकता। हम तुम तो नहीं बदल सकते ना, है ना। अगर अपन खुद ही सोच रहे हैं तो बदल सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति अपन को नहीं बदल सकता, है ना। तो पोएट क्यों चाहता है, द पोएट वॉन्ट गॉड टू लाइट द लैम्प। पोएट इसलिए चाहता है कि भगवान लाइट लैंप जलाएं, उसके भगवान दीपक प्रकाशित करें उसके हृदय में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ही हैज़ द पावर, बिकॉज ओनली ही हैज़ द पावर, क्योंकि भगवान के पास ही सिर्फ पावर है, किसकी शक्ति है, किसकी, ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव की शक्ति किसके पास है, सिर्फ भगवान के पास है, जो क्या कर सकते हैं, ईविल इनटू गुड, जो बुराई को अच्छाई में बदल सकते हैं, इग्नोरेंस को क्या में बदल सकते हैं, नॉलेज में। इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता और नॉलेज मतलब ज्ञान, है ना। तो आपको समझ में आज गया होगा इसका आंसर क्या है। द पोएट वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प बिकॉज ओनली ही हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म ईविल इनटू गुड एंड इग्नोरेंस इनटू नॉलेज, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द डोर ऑफ सोल सजेस्ट। जो डोर ऑफ सोल का क्या मतलब है, अपन ने आखिरी पोएम की लाइन पढ़ी थी ना कि भगवान मेरे हृदय, मेरी आत्मा के दरवाजे पर आकर आप क्या करो, दिया जलाओ। ये अपन ने पढ़ी थी आखिरी लाइन। तो उसका क्या मतलब है, तो अपन पढ़ेंगे व्हाट डज द डोर ऑफ सोल सजेस्ट, मतलब जो ये लाइन है इसका क्या मतलब हो सकता है। तो डोर ऑफ सोल मतलब कोई अपनी आत्मा का दरवाजा तो होता नहीं कि खोल के चले जाओ, तो क्या हो सकता है। तो डोर ऑफ सोल सजेस्ट पोएट इनर सेल्फ एंड हर्ट। तो क्या बताती है, जो डोर ऑफ सोल है वो क्या बताता है, पोएट है जो कवि है, उसके अंदर का हृदय, उसके अंदर की हृदय, अंदरूनी हृदय और अंदरूनी व्यक्ति के बारे में कहता है, डोर ऑफ सोल। ही वॉन्ट्स गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव विद हिम। और वो क्या चाहता है गॉड से कि भगवान मेरे अंदर काय का दिया जलाओ, प्रेम का दिया जलाओ। व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हम क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि अपन लोग मंदिर में जाके भगवान से क्या करते हैं कि भगवान मुझे ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन अपन को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी प्रे फॉर, हमें लेकिन क्या प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। तो हमें भी भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे अंदर का अंधकार दूर करो, मेरे अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करो, मेरे अंदर की जितनी भी बुराइयाँ उसको दूर करो, और मेरे हृदय में क्या जलाओ, लैंप जलाओ, काय का लैंप जलाओ, ज्ञान का और अच्छाइयों का लैंप। लैंप मतलब दिया जलाओ। तो अपन को भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वी शुड प्रे टू गॉड टू ड्राइव अवे। ड्राइव मतलब दूर करो, किसको, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब मैंने बताया बार बार, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता को दूर करो, और ईविल मतलब बुराइयों को दूर करो, कहाँ से, मेरे हृदय से। तो अपन को भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं, मेरे अंदर जो इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता और जो ईविल है उनको मेरे हृदय से दूर करो, ड्राइव अवे करो। ड्राइव अवे मतलब
मतलब दूर करना। वॉट इज द स्पीकर वॉन्ट टू लॉर्ड टू टच हिम वंस। स्पीकर है जो कवि है वो क्यों चाहता है भगवान से कि मुझे एक बार स्पर्श करो, ऐसा क्यों चाहता है कवि? क्योंकि मैंने आपको बताया है बार बार कि सिर्फ एक भगवान ही एक ऐसी व्यक्ति हैं जो बदलाव कर सकते हैं, जो मिट्टी को भी सोने में बदल सकते हैं, है ना। तो वो इसलिए वो भगवान से ये प्रार्थना करता है। तो अपन पढ़ते हैं, द स्पीकर वॉन्ट्स द गॉड टू टच हिम वंस सो दैट ही मे चेंज। ही बिलीव्स दैट बाय द टच ऑफ हिज बॉडी ऑफ क्ले वुड टर्न इनटू गोल्ड। क्योंकि जो पोएट है वो पोएट ये मानता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है जो परिवर्तन, मेरे अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, और उनके एक स्पर्श मात्र से मेरी जो मिट्टी रूपी जो शरीर है वो काय में बदल जाएगा, गोल्ड में, सोने में बदल जाएगा, है ना। और मेरी जितनी भी चिंताएं हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, फेड अवे। फेड अवे मीन्स दूर हो जाएंगी, है ना। तो द स्पीकर वॉन्ट्स टू गॉड टू टच हिम वंस, मतलब कभी चाहता है कि भगवान उसे एक बार स्पर्श करें। ही में चेंज, वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। ही में चेंज, चेंज मतलब बदल जाएगा, कौन, पोएट। एंड ही बिलीव्स, और वह विश्वास करता है किस बात पे, कि हिज टच हिज बॉडी ऑफ क्ले वुड टर्न इनटू गोल्ड। और वो विश्वास करता है कि जो मिट्टी की जो भी बॉडी होगी, जो मिट्टी का भी शरीर है वो काय में बदल जाएगा, गोल्ड में, सोने में बदल जाएगा। एंड लाइक दैट गॉड एंड ऑल हिज बरी, और जो उसकी जितनी भी चिंताएं हैं, ऑल हिज बरी मतलब चिंताएं, फेड अवे मतलब दूर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए वह चाहता है कि भगवान उसे एक बार स्पर्श करें। इससे क्या हो जाएगा, स्पर्श से, कि उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वह बदल जाएगा, है ना। और जो मिट्टी की भी बॉडी है वो काय में बदल जाएगी, सोने में, है ना। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम का मैसेज क्या है? तो इस पोएम का मैसेज है कि हमें भगवान से किसके लिए, हमें भगवान के लिए, चीज़ों के लिए, कंफर्ट, खुश मतलब एकदम सुख सुविधाओं के लिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए कि भगवान मुझे एक मोबाइल दिला दो, भगवान मुझे ये दिला दो। बल्कि मुझे भगवान से क्या मांगना चाहिए, ज्ञान, और क्या मांगना चाहिए, अच्छाई मांगनी चाहिए अपने अंदर, है ना। तो इस पोएम का क्या अर्थ है? द पोएम सेज दैट इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर वर्ल्डली कंफर्ट, जो हमें भगवान से जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मोबाइल, टीवी आदि ना मांगते हुए मुझे क्या मांगना चाहिए भगवान से, वी शुड प्रे टू गॉड, हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, लाइट अवर सोल विथ नॉलेज, हमारे जो हृदय है, जो हमारी आत्मा है, उसको कैसे भर दो, नॉलेज से, ज्ञान से भर दो। एंड लव, कैसे भर दो, नॉलेज से, ज्ञान से, एंड लव से, जो क्या कर देंगी, मेरे अंदर की ड्राइव अवे मतलब भगा देंगी किनको, बुराइयों को मेरे हृदय से, ठीक है। तो हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए कि भगवान मुझे ज्ञान से भर दो, मुझे प्यार से भर दो, और मेरे अंदर की जो भी बुराइयां हैं वो मेरे हृदय से दूर हो जाए। ना कि हमें भगवान से ये मांगना चाहिए कि भगवान मुझे पास कर दो, मुझे मोबाइल दिला दो, मेरा ऐसा काम बनवा दो, वैसा भगवान काम बनवा दो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस पोयम के पोएट कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इस पोयम का नाम क्या है? लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव।